हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आज बहुत दिनों बाद मैं एक छोटी सी वीडियो के साथ वापस आया हूँ। इसलिए वापस आया हूँ क्योंकि आप लोगों से एक आग्रह करना है, अपनी एक छोटी सी राय, अपनी एक छोटी सी बात आप लोगों के समक्ष रखनी है। और उम्मीद करता हूँ कि मेरी ये वीडियो आप लोगों को समझ में आएगी। जो मैं जिस इंटेंशन से इस वीडियो को बना रहा हूँ वो इंटेंशन आपको समझ में आएगा। देश में अभी काफ़ी आक्रोश का माहौल है। लोग भाषा को लेकर काफ़ी आक्रोशित हैं। ये इस समय देश का काफ़ी बड़ा मुद्दा बना हुआ है। हिंदी भाषा को बहुत सारे स्टेट्स में एक द्वेष की नज़रों से देखा जा रहा है। अब मैं आपको इसमें कुछ क्लैरिफिकेशंस देना चाहता हूँ। सबसे पहले तो जो हिंदी भाषी लोग हैं, जो भाई हैं, जो ये वीडियो देख रहे हैं, आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि इस तरह की बातों में ना आए। हिंदी को लेके कहीं पे किसी में कोई आक्रोश नहीं है। यह आक्रोश जो आपको दिखाई दे रहा है ये हिंदी के लिए नहीं है, हिंदी भाषी लोगों के लिए है। उसके कुछ रीजंस मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूँ, जो मैंने महसूस किया है कि ये रीज़न बड़ा कॉमन रीज़न है। जब मैं ट्रैवल कर रहा था तो मुझे बहुत सारे लोग ऐसे मिले जिन्होंने अपने साथ हुई घटनाओं के बारे में बताया, जिन्होंने बताया कि हिंदी भाषी लोगों ने उनके साथ कैसा व्यवहार किया है। तो उनमें से कुछ घटनाएं मैं आपके सामने रख रहा हूँ। जब मैं कर्नाटका में ट्रैवल कर रहा था तो एक परिवार ने मुझे अपने घर पे रुकने के लिए जगह दी थी, भोजन वगैरह सब कराया था और अच्छे लोग थे। उनसे मेरी अभी भी बात होती है, हम कनेक्टेड हैं। तो उनका आक्रोश मेरे प्रति नहीं है, वो मेरे लिए एकदम नॉर्मल है, न्यूट्रल है। उनको दिक्कत हुई उनके एक एम्प्लॉय के साथ। एक यूपी का एम्प्लॉय था, वो गया था उनके वहाँ काम करने। जब वापस आ रहा था तो उसने उनसे 15-20 हज़ार रुपये एडवांस मांगे और चूंकि वो लोग अच्छे हैं उन्होंने एडवांस दे भी दिया। वो वापस आता है और उसके बाद उनकी कॉल नहीं पिक करता है, ना ही वापस काम करने के लिए जाता है। ये एक घटना हुई जो यूपी बिहार वालों ने धोखाधड़ी की है वहाँ के लोगों के साथ, और ऐसी सैकड़ों घटनाएं मुझे बताई गई हैं, मैं जानता हूँ। तो ये हमने किया है, ये हमने कमाया है, वहाँ के लोगों के साथ धोखाधड़ी की है, वहाँ के लोगों का विश्वास तोड़ा है। तो अभी उनके मन में एक द्वेष की भावना है, एक नाराजगी है, भाषा के लिए नहीं, इस भाषा को यूज करने वाले लोगों के लिए। क्योंकि हिंदी भाषी लोगों ने उनके साथ बुरा किया तो अब उन्हें ये लगता है कि जो भी लोग हिंदी भाषी हैं, मतलब स्पेशली नॉर्थ इंडिया के लोग, वो ऐसे ही होते हैं। अब मैं नहीं हूँ, आप नहीं है, मैटर नहीं करता है। लेकिन क्या होता है ना, जब एक बार दूध का जला वो छाछ भी फूक फूक के पीता है, आपने सुना होगा, वो गलत कहावत नहीं है। एक बार अगर आपके साथ कुछ ऐसी घटना होती है तो अगली बार आप सतर्क हो जाते हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या है कि एक सीन इमेजिन करिए कि आप अपने नज़दीकी बैंक में जाते हैं और वहाँ पे जो एम्प्लॉय है वो मराठी में आपसे बात करता है या कन्नड़ में बात करता है। फिर आप उससे कहते हैं कि भाई मुझे हिंदी आती है या इंग्लिश आती है, मैं मराठी कन्नड़ नहीं जानता हूँ। वो मराठी या कन्नड़ में ही आपको कहता है कि नहीं, आप मराठी में बात करो या कन्नड़ में बात करो, मुझे हिंदी नहीं आती है। जस्ट इमेजिन। तो आप क्या करोगे? आपको गुस्सा आएगा, यार ये हमारे लोकल ब्रांच में बैठा हुआ है और इसे कन्नड़ आ रही है, मराठी आ रही है, हिंदी नहीं आ रही है, तो मैं कैसे अपनी बात रखूंगा। तो यही सीन आप इमेजिन करिए एक कन्नड़ इंसान के साथ में या एक मराठी इंसान के साथ में। बहुत सारे लोग हैं जिन्हें हिंदी नहीं आती है, जिन्हें इंग्लिश नहीं आती है। तो जब वो अपने लोकल ब्रांच में जाते हैं और वहाँ पे कोई एम्प्लॉय जो बैठा हुआ है वो बोलता है कि मुझे हिंदी आती है, मुझे कन्नड़ नहीं आती है, मुझे मराठी नहीं आती है, तो आप क्या कर रहे हो वहाँ पे? अगर आपको मराठी नहीं आती तो आप मराठी सीखो। अगर आप बाकी चीज़ों के लिए ट्रेनिंग ले सकते हैं तो आप एटलीस्ट बेसिक मराठी नॉलेज रहना चाहिए आपके पास, बेसिक कन्नड़ लैंग्वेज का नॉलेज आपके पास होना चाहिए। क्योंकि आप वहाँ जॉब कर रहे हो, वहाँ के लोकल लोगों को सर्व कर रहे हो अपनी सर्विस। अगर आपको लैंग्वेज ही नहीं आएगी, रीजनल लैंग्वेज नहीं आप जानते हो, तो आप कैसे सर्व कर पाओगे बेटर? फिर आप कहीं और देखो ना, ऐसी जगह पे देखो जहाँ पे हिंदी कॉमनली यूज़ की जाती है, और फिर आप उनके ऊपर थोपते हो कि नहीं मैं तो कन्नड़ नहीं सीखूंगा, मैं तो मराठी नहीं सीखूंगा। आप सीखो हिंदी। जिन्होंने अपनी पूरी लाइफ कन्नड़ मराठी लैंग्वेज में बात करते हुए बिता दी है, आप उन्हें फोर्स करते हो कि आप हिंदी सीख के आओ तो मैं आपसे बात करूंगा। तो उनका गुस्सा, उनका नाराज होना जायज है कहीं ना कहीं। हाँ, एक घटना मुझे बुरी लगी थी कि एक ट्रैवलर जो अपने बच्चे के साथ ट्रैवल कर रहा था, कर्नाटका में था, और उसकी गाड़ी पे तोड़ फोड़ हुई। क्योंकि ट्रैवलर और टूरिस्ट के पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो आपकी रीजनल लैंग्वेज को सीखें, अडॉप्ट करें, इसलिए उनसे ये शिकायत करना, उनसे शिकायत रखना गलत बात है। और ऐसी घटनाएं बहुत कम हैं तो उनको इग्नोर किया जा सकता है। मैंने भी पूरा इंडिया ट्रैवल किया है और पूरे इंडिया में ट्रैवल करते हुए किसी ने मुझसे इस तरीके से बात नहीं की है जिससे मुझे बुरा लगे मेरी भाषा को लेके।
हाँ, लोगों ने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए और हिंदी में ही शेयर किए। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि वो हिंदी में मुझसे बात करते थे, जिन्हें हिंदी आती थी, जिन्हें नहीं आती थी वो इंग्लिश ट्राई करते थे और हमारी बात होती थी। भाषा एक तरीका है, एक माध्यम है जिससे हम अपनी भावनाओं को सामने वाले के सामने रख सकते हैं। सामने वाला व्यक्ति विशेष जो है अपनी भावनाओं को हमारे सामने रखता है और हम समझते हैं। अगर हम एक कॉमन लैंग्वेज यूज़ करते हैं तो हम समझते हैं। जैसे हमने हिंदी नहीं यूज़ की, इंग्लिश यूज़ कर लिया और हम समझ गए। तो इवन मैं कहता हूँ कि पूरी दुनिया में, मैं किसी के लिए भी कहता हूँ कि अगर आप पूरी दुनिया में कहीं चले जाओ, आप 1 मिनट के लिए आपको अगर ऐसी जगह पे छोड़ दिया जाए जहाँ की कोई भाषा आपको नहीं आती है, वहाँ इंग्लिश भी यूज़ नहीं होती, तो आप परेशान हो जाओगे। बट एट एंड आपको समझ में आएगा कि एक लैंग्वेज है जो यूनिवर्सल है और आप जब उसको यूज़ करोगे तो लोग समझ जाएंगे कि आपकी प्रॉब्लम क्या है। आपको भूख लगेगी, आप इशारा कर दो, लोग आपको खाना खिला देंगे। आपको प्यास लगेगी, आप इशारा कर दो, आपको पानी पिला देंगे। तो ये बड़ा कॉमन सा लैंग्वेज है। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि लैंग्वेज एक वे है, एक माध्यम है। और अब आते हैं वापस हिंदी पे। तो मैं जितने भी हिंदी भाषी मेरे भाई हैं, मैं उन सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर आप किसी अदर स्टेट में हैं, अपनी सर्विसेज सर्व कर रहे हैं, तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि या तो वहाँ की रीजनल लैंग्वेज सीख लीजिए और तब वहाँ पे सर्विस दीजिए। अदरवाइज आप ऐसी जगह पे चले जाइए जहाँ पे हिंदी कॉमनली यूज़ की जाती हो, तो वो आपके लिए बेहतर होगा, वहाँ के लोकल लोगों के लिए भी बेहतर होगा। क्योंकि आप अगर वो सीट खाली करेंगे तो वहाँ कोई ऐसा बंदा आके बैठेगा जिसे मराठी आती होगी, जिसे कन्नड़ आती होगी और उनको वो अच्छी सर्विस प्रोवाइड कर पाएगा। हिंदी कॉमनली बोली जाने वाली लैंग्वेज है जो आपको हर स्टेट में हिंदी बोलने वाले लोग मिल जाएंगे। सिनेमा की वजह से काफ़ी पॉपुलर हुआ है। हिंदी कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है। ये ज़रूरी नहीं है कि हर किसी को हिंदी आए और ये भी ज़रूरी नहीं है कि आप हर किसी पे हिंदी को थोपें। तो हर भाषा का सम्मान करना सीखिए, हर भाषा को इज्जत दीजिए, तब लोग आपकी भाषा को इज्जत देंगे। और स्पेशली एक रिक्वेस्ट मैं यूपी बिहार के भाइयों से करता हूँ। मैं यूपी से हूँ और अगर मुझे कोई बोलता है कि तुम बिहारी हो, तो वो मुझे गाली के इंटेंशन से बोलता है कि तुम बिहारी हो। मैं रेस्पेक्ट करता हूँ बिहारी लोगों की, क्योंकि जब मैंने ट्रैवल किया है बहुत सारे बिहारी भाइयों ने मेरी मदद की है और मुझे सबसे ज़्यादा हेल्प भी मिली है बिहारी भाइयों से। लेकिन मैं सच बता रहा हूँ, आप आज अगर नहीं सुधरे, मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी हैं अभी रिसेंटली। कुछ लोग ट्रेन जा रहे थे, उस पर पत्थर फेंक रहे थे, कुछ लोग महाकुंभ में गुंडागर्दी कर रहे थे, ट्रेनों को तोड़ फोड़ कर रहे थे। जो लोग रिजर्वेशन करके अंदर बैठे हैं, उनकी ज़िंदगी, उनकी ट्रैवलिंग को इतना गंदा बना दिया उन्होंने। क्या, क्यों, आखिर क्यों, क्या प्रॉब्लम है? आपको महाकुंभ जाना था, आप जाते, बाद में जाते, नहीं जाते। आप पाप धुलने गए थे या पाप करने गए थे? आपने बहुत सारे लोगों को चोटिल कर दिया है। आप इमेजिन करो कि उस ट्रेन में आपके माता पिता ट्रैवल कर रहे होते और कोई ऐसे ही छिछोरा, कोई गुंडा आता और अचानक से उनकी खिड़की का कांच तोड़ता और वो कांच उनके सर पे लग जाता, उनके खून निकल रहा होता, तो आप क्या करते? आपको कैसा फील होता? हम क्यों भूल जाते हैं अपने आप को इमेजिन करना सामने वाले की जगह पे? मैं कहता हूँ कि कोई भी काम करने से पहले इमेजिन करिए कि आपके साथ कोई यही सेम काम कर रहा हो, तो आपको कैसा फील होगा। मैं कहता हूँ दुनिया सुधर जाएगी। लेकिन लोग ऐसा करना नहीं चाहते हैं। लोग अपनी बातें दूसरों पे थोपना पसंद करते हैं। लोग दूसरों के साथ बुरा करना पसंद करते हैं। जब अपने साथ बुरा होता है तो उन्हें बहुत गंदा लगता है कि नहीं नहीं, मेरे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था, क्यों हो गया? क्योंकि आपने दूसरों के साथ ऐसा किया है, इसलिए आपके साथ ऐसा हुआ है। ये कर्मा है, जो आप दोगे वही आपको वापस मिलेगा। आप बबूर का पेड़ लगाओगे तो आम का फल नहीं मिलेगा। तो हमने ऐसा किया है, इसको एक्सेप्ट करिए, गुस्सा होना बंद करिए। हमने लोगों के साथ ऐसा कर दिया है कि लोगों के मन में गुस्सा है यूपी बिहार वालों के लिए, तो हमें उसे प्यार से जीतना है, जबरदस्ती नहीं।